नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम सप्तऋषि व्रत की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो लोग बहुत अपना सुखी संपन्न थे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन ब्राह्मण ने अपने घर कुछ ऋषि लोग को भोजन पर आमंत्रित किया था। जिस दिन ऋषि लोग उसके घर आने वाले थे, उसी दिन उसकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी वो रजस्वाला हो गई। अब वो सोच रही थी कि अब मैं ऋषि लोग का भोजन कैसे बनाऊं, उनको कैसे खिलाऊं, बहुत चिंतित थी। फिर अपने पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन को जाकर बताया कि आज मैंने अपने घर ब्राह्मण को खाने पर बुलाया है और आज ही मैं रजस्वाला हो गई हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। उसकी पड़ोसन ने कहा कि आप 7 बार नहा लो और 7 बार कपड़े बदल लो तो शुद्ध हो जाओगी और खाना बना लो। ब्राह्मणी जो थी वैसे ही की, 7 बार नहा के 7 बार कपड़े बदल के और खाना बना दी। ऋषि लोग आए। ऋषि लोग जैसे ही बैठे भोजन पर, उन लोगों ने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भोजन में कीड़े चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं ये भी उन लोग को पता चल गया। तब ऋषि ने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को श्राप दे दिया और श्राप दे के चले गए। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण ब्राह्मणी मरे तो ब्राह्मणी जो थी कुतिया के जन्म ली और ब्राह्मण बैल का जन्म लिया। दोनों अपने पुत्र के घर ही जन्म लिए और वहीं पर रहने लगे। कुछ साल के बाद जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पुण्यतिथि आया तो उनका जो लड़का था वो ऋषि लोग को बुलाया था उस दिन खाने पर, भोजन पर। ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो लड़का था बहुत वो पूजा पाठ में विश्वास करता था। भोजन पर बुलाया था ऋषि लोग को। इधर जो उनकी बहू थी, ब्राह्मणी की बहू थी, भोजन बना रही थी और कुछ सामान लेने के लिए अंदर गई। खीर चूल्हे पर चढ़ाई थी। तब तक उसने देखा कि एक कुतिया के रूप में जो ब्राह्मणी थी, उसने देखा कि एक सर्प आया और खीर के पात्र में मुंह डाल दिया और वो चला गया। फिर उसकी बहू आई जो ब्राह्मणी की, जो खाना बना रही थी, वो तो ऐसे ही बना रही थी, बना के उतार के रख दी। अब कुतिया सोच रही है कि अगर ये भोजन ऋषि लोग ने कर लिया तो फिर मेरे लड़की को श्राप दे देंगे। उसने झट से क्या किया कि जाके खीर के पात्र में मुंह दे डाला। यह देखकर जो ब्राह्मणी की बहू थी उसने क्या किया, चूल्हे से एक डंडा निकाला और जलते ही आग कुतिया के पीठ पर डाल दिया। कुतिया दौड़ी दौड़ी कुतिया बाहर भाग गई और जो ब्राह्मणी की बहू थी सारा भोजन बाहर फेंकवा के और फिर से बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाया। ऋषि लोग आए, सबको खाना खिलाया। लेकिन गुस्से से उसने उस दिन कुतिया को कुछ नहीं दिया और बैल को भी कुछ नहीं मिला। दोनों गुस्साए हुए थे, पति पत्नी। तो कुतिया को भी कुछ नहीं, क्योंकि खाना जूठा कर दी थी। लेकिन उन लोग को तो ये नहीं पता था कि किस कारण से जूठा की थी। सर्प खीर में मुंह मार दिया था। तब रात को आधी रात हो गई। तब जो कुतिया थी अपने पति बैल के पास जाके बोली कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और आज तो प्रतिदिन उन लोगों को खाना मिलता था, आज तो कुछ भी खाना नहीं। गुस्सा करके मेरी बहू ने मुझे कुछ भी खाना नहीं दिया। इन दोनों को बातें करते हुए उसके बेटे ने सुन लिया और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात उसने दोनों को खाना खिलाया भरपेट और उसके बाद वन में चला गया। वन में जाने के बाद उसने ऋषियों से पूछा कि महात्मा आप लोग बताइए कि किस पाप के कारण मेरे माता पिता ये कष्ट भोग रहे हैं। तब ऋषि लोग ने सारी बातें कह सुनाई। उसके बेटे ने कहा कि इसका उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता श्राप मुक्त हो जाए। तब ऋषि लोग ने कहा कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के जो सप्तऋषि आता है उसी को तुम व्रत करो, स्नान दान करो और जो पुण्य होगा अपने माता पिता को दे दो, जिससे वो
मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके जो ब्राह्मण के पुत्र था घर आ गया वन से, और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के जो आया सप्तऋषि व्रत, तो उसने दोनों पति पत्नी ने गंगा में स्नान किया और पूरे श्रद्धा से व्रत को किया और उसका फल अपने माता पिता को दे दिया। उसी समय आकाश से एक विमान आया और उसके माता पिता को उस पर बैठा के ले गया, तो उन लोगों को मुक्ति मिल गई। तो इस तरह से कहते हैं दोस्तों कि जो भी मतलब मासिक धर्म में हम बड़ी जेठ को या मतलब खाना पीना दे देते हैं, खिला देते हैं, तो इस व्रत को करने से उस पाप से हम मुक्त हो जाते हैं।